हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में। और ये स्किल क्या है? ये स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। आई नो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है आप जानते होंगे। और अगर कम्युनिकेशन स्किल कि आपके अंदर कमी है तो आप इस चीज़ को भी फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ को पहले फील करता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ये चीज़ कम हो रही है क्योंकि मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस चीज़ को इम्प्रूव करने की, और मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल की जो कमी होती है वो किस तरह से हमें फील होती है। और जब हम इसे इम्प्रूव करते जाते हैं, जब हमें लगने लगता है कि हम लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हैं, लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, तो उस टाइम भी हमें कैसा फील होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन यानी लोगों से कनेक्ट करना। अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप जो कह रहे हो अगर वो बात दूसरा बंदा नहीं समझ पा रहा है, तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि कम्युनिकेशन का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाओ, लोग आपकी बात को सुने, और जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को सुने। सिर्फ आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ये चीज़ मैटर नहीं करती। लोगों से कनेक्ट करना और लोग आपकी बात को थोड़ी देर तक सुने ये भी मैटर करती है। तो लोगों से कनेक्ट करना और कुछ ऐसी बातें कहना जो कि लोगों को रोक कर रखे, एक कम्युनिकेशन का बहुत ही मेन एम होता है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करा जाए। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन किस तरह से हमारे अंदर एक कहते हैं ना कि हम इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, वो चीज़ किस तरह से लाती है। देखो, जब हम लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते तो ये हमारे लिए बहुत ही एक मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, शाइनेस की फीलिंग होती है। जब हम लोगों से बात करने जाते हैं तो हमें अजीब सा फील होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमने ये नहीं सीखा होता है कि लोगों से किस तरह से बात करा जाता है। तो इस चीज़ की फीलिंग को कम करने के लिए हमें कम्युनिकेशन सीखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम दूसरे बंदे से बात करें, लेकिन जो हमारे अंदर की फीलिंग है, यानी कि ऐसा फील होना कि हम शायद कुछ गड़बड़ कर दे और हम अच्छे से बात ना कर पाएँ, और शायद हमें इंसल्ट फील करना पड़े। ये जो फीलिंग है ये बहुत मतलब अच्छी फीलिंग नहीं होती है। और क्योंकि ये फीलिंग से मैं गुज़र चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको इम्प्रूव किस तरह से करा जा सकता है, किस तरह से हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके दूसरों से कनेक्ट कर सके और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतरीन कर सकते हैं, किस तरह से। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ वही चीज़ आपको कहूँगा, वो है प्रैक्टिस। जब तक आप दूसरों से बात नहीं करोगे, दूसरों से कनेक्ट नहीं करोगे, अगर 4 बंदे खड़े हैं और आप भी उन्हीं के ग्रुप के हो, लेकिन आप उनसे बोल नहीं रहे हो, उनसे बातें नहीं कर रहे हो, तो आप कभी कम्युनिकेशन सीख ही नहीं सकते। सबसे मेन जो चीज़ होता है वो यही होता है कि आप लोगों से बात करो। आप जो अगर 4-5 लोग खड़े हैं तो वहाँ पे जाओ, उनकी बातों को सुनो। अगर वो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे कुछ बोलने के लिए है तो आप अपना पॉइंट भी रखो और खुल के रखो। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब आप लोगों से कनेक्ट करने लगोगे, जब उनसे बातें करने लगोगे, तब धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्फिडेंस मतलब कम्युनिकेशन स्किल में। क्यों?
क्योंकि अगर आपको कहा जाए कि आप इस टॉपिक पे, मतलब अगर किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात हो रही है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उस टॉपिक पे बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए ये चीज़ भी मैटर करती है कि आपको नॉलेज हो। तो आप मतलब नॉलेज लेते रहो, और जहाँ से भी आपको सीखने के लिए मिले वो सीखते रहो, और जितना आप अच्छा नॉलेज रखोगे उतने अच्छे से आप लोगों से बात कर पाओगे, अपनी बात को रख पाओगे। तो नॉलेज भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल में, और इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट वेज से, उतना आप कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे, और डे टू डे आप इम्प्रूवमेंट को फील कर पाओगे, देख पाओगे। और इससे क्या होगा कि और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स होंगे। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चुपचाप रहते हैं, और कुछ होते हैं कि जो बहुत ही खुलकर बात करते हैं और बहुत ही खुलकर रहते हैं। उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। तो उनको आप हमेशा देखोगे कि वो मतलब बाहर की एक्टिविटीज़ में बहुत ही इन्वॉल्व रहते हैं, यानी बाहर का काम बहुत करते हैं। वो घर में बैठे नहीं रहते, वो बाहर निकलते हैं, बात करते हैं। और ये इस वजह से हो पाया है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस करा है। वो दूसरों से बात करते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं। अगर कोई भी डिस्कशन हो रहा होता है तो उसमें वो अपना पॉइंट रखते हैं, और ये धीरे धीरे करते करते ये इम्प्रूव होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग एकदम खुलकर बोल पाते हैं, खुलकर अपनी बातें रख पाते हैं, और खुद का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बाहर निकलो, लोगों से बात करो, चीज़ें देखो कि किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो एक दो इंसान को जोड़ के रखती है किसी भी कम्युनिकेशन में। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। तो जितना हो सके आप सीखते रहो कि किस तरह से बात करा जाए, किस तरह से कम्युनिकेट करा जाए, तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पाए हो उसके लिए। और अगर आपको कोई लगे कि कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वीडियो में, तो आप मुझे वो सजेस्ट कर सकते हो, मैं अगली बार से ट्राई करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।